आज की इस खूबसूरत जलसे की सदारत और हमारी चीफ गेस्ट, हम सब की लीडर, कांग्रेस की लीडर, मुंबई में 10-12 सालों के बाद हमारी खासदार प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ जी, महाराष्ट्र के नंबर 1 एमएलए और हमारे भी एमएलए, क्योंकि हम उन्हीं के वोटर्स हैं, अमीन पटेल जी, मुस्लिम लीडरशिप में जिनके लिए आजकल लोगों का दिल धड़कता है। मुंबई के एक छोर पर वो है, दूसरे छोर पर अमीन भाई, और दोनों के बीच में वर्षा आई, और उन दोनों के बीच में यूसुफ भाई। तो अब मुंबई शहर का कोई कोना नहीं बचता। अब बस यह है कि जो नई सरकार आएगी वो इस सब उसमें जो है लाल बत्तियों में सवारी करें, क्योंकि अब जरूरत है। जिस तरह के हालात अब मुल्क में बन रहे हैं और जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में बनाए जा रहे हैं, ऐसे दौर में अब इन्हीं लोगों की जरूरत है, क्योंकि आंख में आंख डाल करके बात करने की अब जरूरत है। अब चापलूसी से राजनीति नहीं चलने वाली। जैसे इस मुल्क को आजाद कराने में हमारे उलमाए दीन का किरदार और कैरेक्टर था कि उलमाओं के बगैर ये मुल्क की आजादी का कोई हिस्सा नहीं बना। अगर मुल्क के उलमा अगर इस देश की आजादी के लिए ना आगे बढ़ते तो शायद मुल्क सैकड़ों साल और भी आजाद ना होता। मैं सलाम करता हूं अपने उलमाए किराम का, दोनों यहां नौशाद साहब भी बैठे और बनाई साहब, कि आपको वाकई यकीनन सलाम करना चाहिए कौम को कि एक दिन भी आप गाफिल नहीं रहे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे पार्टी को आगे बढ़ाने का इशू रहा हो। कई लोग जब बात करते तो मैं लोगों से कहता था कि कभी घर से भी निकलते हो, तनकीद तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, अरे लोगों के यहां जा रहे हैं। अगर लोगों के यहां नहीं जाएंगे, दिलों में उनके चीजें पैदा नहीं करेंगे, तो आज ये खूबसूरत जो मंजर देख रहे हो शायद ही बनता। अगर मुंबई में कांग्रेस की एक लोकसभा की सीट ना आती तो मुंबई में क्या जवाब देते? वो लोग जो बातें करते हैं कि हमको एक टिकट नहीं दिया, हमको उनको टिकट नहीं दिया, इनको टिकट नहीं दिया, 12 साल क्या कर रहे थे? जब आपको मौका मिला तो आप घरों से निकले और आपको जोड़ने का काम, जो काम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने किया वो सियासतदानों ने नहीं किया। जैसे अंग्रेजों के जमाने में उलमाओं ने लाठियां खाई, जेलों के शिक्षे में गए, यहां तक कि उलमाए किराम के सरों को हाथियों के पांव तले कुचलवा दिया गया, तब उनकी आजादी मिली। तो उस आजादी का भरम आज हमारे उलमाए किराम रख रहे हैं। सिर्फ वो मस्जिदों के मेंबर ही नहीं करते, उलमा जब निकलते हैं तो यकीनन इस बात के लिए तय करते हैं कि मुल्क की सियासत में क्या हाल होगा। अगर इस बार का ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, अगर मुल्क के उलमाओं ने आवाज ना लगाई होती तो क्या इस बार नरेंद्र मोदी से मुकाबले की तैयारी थी? नहीं थी, क्योंकि जो साजिश हमारा दुश्मन मुसलमानों के वोट के साथ करता है वो खेलने में सफल हो जाता। पहली बार मुल्क की आजादी के बाद उलमाए दीन की मेहनत का नतीजा था, चाहे मौलाना सज्जाद नोमानी हो, चाहे मौलाना अरशद मदनी हो, चाहे वो मौलाना तौकीर रजा हो, ये लोगों ने वही किरदार अदा किया जो कभी मौलाना आजाद ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दूसरे उलमाओं ने किया था। वो किरदार इस बार 2024 के इलेक्शन में हिंदुस्तान में देखने को मिला। अगर ये किरदार अदा न होता तो आपके वोट फिर उसी डाक के 3 पत्ते की तरह होते और इधर उधर बिखर जाते, और मुल्क में जो आज हम असर उठा के बात कर रहे हैं शायद बात न कर पाते। नहीं, हमेशा इधर से उधर हम अपने वोटों को बांट दे रहे थे, लेकिन ये पहला मौका था जब मुल्क का मुसलमान मुत्तहिद होकर एक ताकत के साथ हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा था, और राहुल गांधी की एक बात पर कि डरो मत, ताकत के साथ रहो, तो उस बात को आपने साबित कर दिया। और वही काम मुंबई में हम सब के लीडर बगैर डरे रोज धमकाने का काम होता रहा, लेकिन एक दिन भी बगैर डरे हमारी नेता मुंबई की गलियों में जा के आपको तैयार किया और लोकसभा में आपकी नुमाइंदगी दिया। और जब पार्लियामेंट में वो पहुंची तो जो पहली तकरीर है उनकी, आप जाके देखिए पार्लियामेंट में कि आंख से आंख मिलाकर उन्होंने सारे वो सब्जेक्ट जो आपके थे पार्लियामेंट के पटल पर रखा, उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया। और दूसरी चीज है कि महिलाओं को जीने का हक दिया। आज 50% रिजर्वेशन मुंबई में है। राहुल गांधी की सरकार बनते ही 40% लोकसभा और असेंबली में भी महिलाएं आएंगी। हम तो खुश हैं कि कम से कम मुसलमान बहनों को यह मौका फराहम होगा कि आप असेंबली और पार्लियामेंट के दरवाजे देख सकें, वरना आपके लिए रास्ते बंद थे। जिस तरह के हालात
बनाने में राहुल गांधी ने पूरे देश के लिए काम किया, वही काम हमारे ये तीनों आमदार जो आपके सामने बैठे हैं, क्योंकि ताई तो हमारी आमदार ही थी ना, आपने अपनी मोहब्बतों से उनको खासदार बना के दिल्ली भेज दिया। हालात आज भी गड़बड़ हैं। आज किताबें बांटी जा रही हैं। खुर्शीद सर, जैसे आप प्रॉफिट फॉर ऑल के लिए किताबें बांट रहे थे, ऐसे मुसलमानों के नेता बीजेपी की दलाली करके किताबें छपवा रहे हैं। मैं वो किताबें भेजने वाला हूं अपने नेताओं को। वो किताबें आ गई हैं, वो किताबें बांट रहे हैं कि देखिए साहब, ये नेता है आपके इंडिया गठबंधन के जो मुसलमानों की बात करते हैं, एक भी सीट नहीं देते। हम तो मुसलमान हैं। ईमान है इस बात का कि जो मेरे रब ने पैदा करने के दिन लिखा और मारने तक का सारा इतिहास तुम्हारा तय है। तुम्हारे मुकद्दरों में अगर लिखा है कि तुम मिनिस्टर बनोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे छीन नहीं सकती। जब इस बात पर मेरा ईमान कामिल है तो मैं किसी की दलाली में बैठकर यह बात क्यों करूं? जो तय होगा तुम्हारे मुकद्दर को मिलेगा। आज आप देख रहे हैं कि वह अविश्वास कैसे लाए जा रहे हैं। उनको डर हो गया है, उन जमातों को यह डर हो गया है कि मुल्क का मुसलमान जाग गया है, अब इसको हम बांट नहीं सकेंगे। अगर इसको बांट नहीं सकते तो आने वाली 4 राज्यों के इलेक्शन की चारों सरकारें इंशाअल्लाह इंडिया गठबंधन की होगी, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो अब आज वो दूसरे इश्यूज निकाल रहे हैं। बोर्ड के इश्यूज को लाकर कहां से कहां खड़ा कर दिया। आज मौलाना मुजद्दिदी और मौलाना वली रहमानी की क़यादत में आज कांग्रेस के तमाम सरबराहों से मुंबई में आज सारी मुलाकातें हुई आपके उलमाओं की। कितने परेशान हाल हैं। वो जानते हैं कि हम इसमें तरमीम नहीं कर सकते, लेकिन मुसलमानों को बांटने का ही रास्ता बचता है कि आप उनके साथ आ जाएं। क्यों आ जाएं? ये जमीनें आपके बाप दादों की हैं, ये हमारे आबा अजदाद ने आपको डोनेट किया है। वो जो लोग धोखे की बातें कर रहे हैं, वो अमेंडमेंट बिल को पढ़िए और आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि गूगल सर्च करके दूसरी चीजों में ना जाएं। उनको सिखाइए कि आपके आबा अजदाद ने लाखों हेक्टेयर जमीनें आपके नाम कर रखी है, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है। जब हमारी सरकारें आएंगी, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो अगर यही लोग हमारे मिनिस्टर होंगे ही, तो हम इनके साथ बैठकर सरकार के हाथ सामने आंख में आंख डाल के अपने इश्यूज को हल करवाएंगे। और ये किया है हमेशा। कोई ऐसी बात नहीं है कि आज जाएंगे तो बात करेंगे। असलम खान साहब मिनिस्टर थे, रात भर दरवाजे खुले थे। जब जिन विषय पे चाहा यहां लोग बैठे हैं, यकीनन वो आपको कह देंगे कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मत आइए। धारावी का इलाका आपको याद होगा, मिनी हिंदुस्तान है। हमने ताई के फादर के साथ भी उतना ही काम किया। कोई इलाका ऐसा नहीं बचा था जहां सब लोगों ने काम नहीं किया। उन्होंने जब जरूरत पड़ी है, मुंबई कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, जब लगता है हम लोगों की कोई भी छोटी सी घटना है, पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और आज वो इसीलिए आई। आज उनके बहुत कार्यक्रम है, उसके बावजूद वो उलमा का, खास करके उलमाओं का शुक्र अदा करने आए कि बगैर उनकी सिफारिश के पूरी उलमा लोकसभा के चुनाव में हर जगह मजबूती के साथ खड़ा रहा है।